साथियों, कहते हैं कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। जिनके पास समय है सोने के लिए उनको नींद नहीं आती, और जिनके पास समय नहीं उनको हर समय नींद आती रहती है। अगर मुंह मांगे से कुछ दे पाता ऊपर वाला तो हो सकता है कि इंसान ऊपर वाले से चांद तारे मांग लेता। नींद जो है ये सबसे ज्यादा दुनिया में कीमती है। उस समय आपको नींद आए जब आप चाहते हैं, और उतनी नींद आए जितनी आप चाहते हैं, बहुत कीमती है साथियों, बहुत कीमती है। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आपने पहचान लिया होगा, डॉक्टर आनंद भारद्वाज आए हैं और एक खास बात बताएंगे नींद के बारे में। जितनी चीजें महंगी महंगी हैं, कीमती हैं, बेशकीमती हैं, हीरे जवाहरात, उनमें से एक नींद। सही समय पर सही नींद आए, साउंड स्लीप आए। ऐसा ना हो जैसा मैंने लिखा हुआ है कि रात को सोते हुए आपको डर लगता है, नींद हट जाती है या तो आती नहीं, और आती है तो बार बार आपको डिस्टर्बेंस होता है। ये देखिए, अगर नींद की समस्या के साथ बुरे सपने भी आपको आते हों, और अगला पूरा दिन आपका हो जाए बर्बाद, क्योंकि रात में सोई नहीं, अगला दिन तो आपको सुस्ती में जाएगा, नींद में जाएगा, काम की आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। अगर ऑफिस में गए तो वहां पर भी आप बुरा महसूस करेंगे, साथ ही नोटिस करेंगे बैठा बैठा सो रहा है। और क्या करें, वास्तु में आ गया। वास्तु भी यहां भी आपकी हेल्प करेगा। वास्तु 5 टिप्स साउंड स्लीप के लिए आज आपको दूंगा। इसको आजमाना कब आजमाएंगे? आज ही आजमाना इसको। देखो कितना प्रभाव पड़ता है इसका, और इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लेना, बहुत काम आएगा। बड़ी कीमती चीजें आपको देकर जाता हूं मैं, वो सब चीजें जो पुराने समय में लोगों ने सैकड़ों साल तपस्या करने के बाद में, जानने के बाद जाना, वो सब आपको देता हूं मैं चंद मिनटों में। अब देखिए, ये देखिए, ये एक और चीज, अगर आपको सपने में गंदे या डरावने सपने आते हैं, रात को नींद में अगर आपको गंदे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, जिनमें मरे हुए लोग होते हैं, दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स होते हैं, गाड़ी टूट गई, ये हो गया, वो हो गया, मर गया, खून निकल आया, ऐसी चीजें बहुत बार लोग हमें बताते हैं, तब क्या होता है? तो इसका एक कारण बहुत गंदे पैरों से सोना भी हो सकता है। कारण होते हैं बहुत सारे। एक सबसे बड़ा कारण जो पुराने समय से अब तक चलता आया, लेकिन आप लोग नई जनरेशन के लोग हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, भूल गए। क्यों भूल गए भाई? कितनी जरूरी चीज है ये। गंदे पैरों से आप सोएंगे तो इसका मतलब आपके पैरों में जो कणा हैं, पूरी दुनिया में जहां जहां घूमे सुबह से शाम तक, वो सब के सब वहां के जो वाइब्रेशन है, नेगेटिविटी आपके पैरों में आई है, गंदगी भी आई है। इसलिए सोने से पहले पैरों को जरूर धोएं। इससे मूलाधार चक्र बैलेंस होता है। वास्तुशास्त्र ऐसा कहता है। जो हमारे 7 चक्रास होते हैं, उसमें जो हमारा सबसे नीचे का जो हमारा मूलाधार चक्र होता है, लेटने के बाद हमारी पूरी बॉडी के ऊपर हावी हो जाता है। वो अगर उसको बैलेंस करेंगे तो ये मानना कि 50% तो आपने जो है नींद पर अपना काबू कर लिया। पुराने समय में, बहुत पुराने समय से याद करना, दादी नानी के समय से कोई भी बिना पाँव धोए नहीं सोया करता था। बेडरूम में अपने बेड पर जाने से पहले हमेशा जो है लोग, बहुत से लोग तो नहाए भी करते थे शाम के समय, क्योंकि नेगेटिविटी दिन भर की आई ना। इसके बाद वो ऐसा करने से आपका चक्रा बैलेंस होता है। दूसरी बात ये देखिए, आपके साथ भी ऐसी समस्या चल रही होगी। सोने से पहले गायत्री मंत्र, किसी भी धार्मिक मंत्र का जाप अवश्य करें। बहुत सारे मंत्र होते हैं, जिस धर्म को भी मानते हैं आप, हर धर्म के लिए, हर धर्म में, समाज में, हर जगह पे, हर रेस में, हर क्रीड के अंदर, कास्ट के अंदर तरीके बना रखे हैं। रात को सोने से पहले, जैसे सुबह उठते हैं हम लोग, तो एक अच्छी भावना से शाम को भी सोने से पहले एक बार इनका आपने उच्चारण जरूर करना। 5 बार, 11 बार, 21 बार, जितना कर सकते हैं। कितनी बढ़िया नींद आएगी, आज आजमा कर तो देखना। रात में टीवी या मोबाइल पर डरावनी चीजें देखा, ये जो जब से रील बनी है, तब से तो हालत खराब हो गई। एक के बाद एक चलती है, खत्म होने का नाम नहीं लेती। अच्छे बुरे, है ना, गंदे जैसी होती हैं, देखते रहते हैं, इंटरेस्ट आता रहता है उसमें। और उनके टॉपिक इतने बढ़िया होते हैं कि दिल करता देख लो इसको। और उसके अंदर बहुत बार ऐसे भी होते हैं जो डरावने होते हैं। सांप के बारे में होंगे, मगरमच्छ के होते हैं, शिकार के बारे में होते हैं, भूत प्रेत के बारे में होते हैं, नॉन वेज के बारे में होते हैं, गंदी चीजों के बारे में भी बहुत बार होता है। अब इसके बाद इसको देखकर ना सोएं। ये जो है धार्मिक मंत्र का जो है किसी का उच्चारण करें कुछ बार, और आपको जो है नींद आएगी। अगर आपने डिनर में नॉन वेज खाया है तो सोने से पहले ब्रश जरूर कर लें।
अगर आपके भोजन का हिस्सा है नॉन वेज, नहीं है और कभी कभी खाते हैं, तो रात को खाना अवॉइड करो। और अगर रात में आपने नॉन वेज खाया तो ध्यान कर लेना कुछ ना कुछ आपके दांत में फंसा रह गया, ब्रश जरूर कर लेना। अगर आप जो है गंदे दांतों से, गंदे मुंह से अगर आपने नॉनवेज खाने के बाद अगर सोते हैं, तो बहुत संभावना होती है कि कई ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जो कि आपके साथ में बॉडी को वहां पर सप्रेस करना शुरू कर देती हैं। इसके बाद आगे चलेंगे, चलो कुछ बच्चों की बातें भी कर लेते हैं। ध्यान रखें, छोटे बच्चों के बेडरूम में बाहर पहनने वाले जूते चप्पल बिल्कुल नहीं हो रखने चाहिए। शूज जो है, हमारी जो परंपरा रही है, संस्कार है, संस्कृति, उसमें हमेशा कमरे से बाहर, इवन घर से बाहर उतारने की जो है परंपरा रही। मारवाड़ी फैमिली जितनी होती हैं उनमें आज भी सिस्टम है कि घर से बाहर ही शूज उतारे जाते हैं। बहुत अच्छा तरीका है। और बेडरूम में तो बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। दूसरी बात, अपने सिरहाने के नीचे तांबे की कोई वस्तु, जैसे पुराना सिक्का, ताम्रपत्र या तांबे का कोई कड़ा जरूर रखें। आपको पता है पुराने दादी नानी क्या करते थे, छोटे बच्चे के गले में वो जो सुराख वाला, छेद वाला सिक्का होता था तांबे का, वो पहनाया करते थे। और छोटी मोटी चीजें होती थी तांबे की, आपने देखा है चांदी की, तांबे की पहनाई जाती थी। तो ये जो मेटल होता है, ये मेटल बहुत बार क्या काम करता है, ये बहुत बार नेगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता, खत्म कर देता है। और उसके बाद जो है फिर वो जो चीज हमें असर डालने वाली थी उससे हम बच जाते हैं। और बहुत बार तो हम कहते हैं कि अपने सिरहाने के नीचे अगर कोई ऐसा मेटल रखते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। ये देखिए, ये लोटा देख रहे हैं पड़ा हुआ यहाँ पर, ये तांबे का लोटा है, सिक्का हो गया। इसके अलावा खैर ये तो सिक्का हमने लगा दिया है जैसा मिला हमें, लेकिन ये जो है तांबे का हुआ करता था, ये तांबे का सिक्का हुआ करता, इसमें छेद हुआ करता था, गले में डालते थे बच्चों के। ये देखिए, शूज को लेकर नहीं सोना आपने, अपने बेडरूम के अंदर शूज मत लाया करो, कभी मत लाया करो बाहर के। घर की चप्पलें और शूज घर के अंदर होना चाहिए, बाहर के बाहर रहने चाहिए। जीने का तरीका सीखो। अगर आप चाहते हैं कि वास्तु के हिसाब से आपको बैलेंसिंग मिलते रहे और आपके सामने कोई समस्या ना आए, इन बातों पर ध्यान देंगे। इससे क्या होता है, ध्यान रखें कोई भी नुकीली या धारदार चीज वहां न रखें। मतलब अपने सिरहाने के नीचे, छोटे बच्चे के सिरहाने के नीचे कोई चुभने वाली चीज नहीं रखनी। आपने चाहे तांबे की कोई भी हो, उससे आपने बच के रहना है। इससे मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं, नींद शांतिपूर्ण आती है, गंदे डरावने या बुरे सपने नहीं आते। अजमाना, आज ही अजमाना, कहना कि हम आज देखते हैं कैसा होता है। भारद्वाज जी ने बताया था। सच बता दूं मैं आपको, आज ही आप अजमाएंगे तो सुबह उठ के मेरी बात को याद करेंगे। भारद्वाज जी ने ऐसी बात बताई जो पूरी जिंदगी आप लूज करते चले गए। पता नहीं कितने दिन, कितने साल, कितने महीने आपने बेकार नींद ली और आपकी नींद के अंदर जो है परिवर्तन आना शुरू हुआ। और जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन के अंदर और 1 महीने में तो बिल्कुल जिंदगी बदल जाएगी। ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। तभी तो कहता हूं कि मेरे चैनल को, अगर आप पहली बार आए थे, मेरे वीडियो को देखा आपने पहली बार, तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, अगर नहीं किया था। बहुत काम के होते हैं। अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है, सोशल मीडिया पे शेयर करना मत भूलना, बहुत काम का होता है मेरा एक वीडियो। आज के लिए साथियों इतना ही, जल्द मुलाकात करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दे मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।